आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक आत्ममुग्ध, जिसको अंग्रेजी में मेगेलोमेनियाक कहते हैं, राष्ट्रपति के बयानों वाला कंफ्यूजन है। पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐसा कुछ कहा है जिससे वो मजाक के पात्र बन गए। कल ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें की, ईरान से पीस डील को लगभग फाइनल बता दिया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, शेयर मार्केट संभला, बाजार में तेजी आई। लेकिन अब से 2 घंटे पहले ट्रंप ने जो कहा वो ट्रंप की उस कूटनीति का हिस्सा है जिसमें धमकी और डील साथ साथ चलती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगोशिएशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया है कि ईरान ने डील को लेकर दुनिया को गुमराह किया है, मीडिया में झूठी शर्तें लीक की हैं और जो बातें सामने लाई जा रही हैं उनका वास्तविक समझौते से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान के साथ भरोसे से बातचीत करना मुश्किल है और ईरान का नेतृत्व भरोसे के लायक नहीं है। ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को बेईमान कहा। यानी एक तरफ ईरान में युद्ध का टेंशन है तो वहीं ट्रंप पीस डील के नाम पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। उनके बयानों में रोलर कोस्टर से ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, यह वो पद है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की तस्वीरें लोग अपने घरों में लगाते हैं। वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर झूठ बोल देता था एक जमाने में तो वो इंपीचमेंट का हकदार बन सकता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। देखते जाइए आगे हम आपको जो बताने वाले हैं। ट्रंप के बयान से लगता है कि डील के स्टेटस हर कुछ घंटों में बदल जाता है। सुबह खबर आती है डील हो गई है, दोपहर तक माहौल बन जाता है डील हो रही है, शाम होते होते वो कहते हैं कि डील होने वाली है और रात तक पता चलता है कि डील बहुत करीब है। ट्रंप कभी कहते हैं कि बातचीत शानदार चल रही है, कभी कहते हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, कभी दावा करते हैं कि समझौता करीब है और फिर अगले ही बयान में ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे पूरी बातचीत बेकार हो गई है और वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, डील लॉक है, डील क्लोज है, ये देख रहे हैं आप, सौदा पक्का है, डील ट्रैक पर है, डील होने वाली है। ये एआई जनरेटेड इमेजिंग है वैसे, लेकिन रियल में यही हालात है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिर ट्रंप ईरान से बातचीत कर रहे हैं या किसी सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एक एपिसोड में लगता है कि क्लाइमैक्स आ गया, दूसरे एपिसोड में पता चलता है कि असली कहानी तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है या शुरू हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पाई है। ट्रंप की ईरान नीति को अगर 4 शब्दों में समझाना हो तो शायद वो होंगे कंफर्म, लगभग कंफर्म, शायद कंफर्म और फिर अनकंफर्म। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 39 बार डील को लेकर अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन डील अब भी कोसों दूर लग रही है। पहले आप डील को लेकर ट्रंप के बयानों का कलेक्शन देखिए। आपको एक बहुत बड़ी बात बताना जरूरी है। आज जब यह चर्चा हो रही थी कि अब्बास अरागची पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां पर इस डील को लेकर बात कर सकते हैं, जब ट्रंप ने बाकायदा मुनीर की तारीफ कर दी व्हाइट हाउस में कि डील हो गई है, इसके पीछे मुनीर का बहुत बड़ा रोल है, तो एक सवाल ओपन सोर्स इंटेल में सबसे पूछा गया। वो ये है कि इस डील पर फाइनल साइनिंग अथॉरिटी मुज्तबा खमनेई होंगे या नहीं, और अगर मुज्तबा खमनेई हैं तो ट्रंप की कंडीशंस क्या मुज्तबा खमनेई जिन्होंने अपने पिता को खोया है वो मानेंगे या नहीं। अब आप समझ रहे हैं ये डील में आखिरी पेज कहां फंसने वाला है या फंस रहा है। ट्रंप का ईरान अध्याय अब कूटनीति से ज्यादा एक झूले की तरह दिखाई दे रहा है। एक तरफ डील के दावे हैं, दूसरी तरफ युद्ध की धमकियां हैं। कभी कहते हैं समझौता बस होने वाला है तो कभी ईरान को बर्बाद कर देने की चेतावनी दे देते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप अब तक करीब 39 बार 39 टाइम्स ईरान से डील का दावा कर चुके हैं। वाओ, फैंटास्टिक ग्राफिक्स। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। खैर, इसके साथ ही वो ईरान को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। ट्रंप युद्ध शुरू होने से अब तक हर 3 दिन में 4 बार समझौते की बात कर चुके हैं। इसके साथ ही वो खर्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने हर बार ईरान से डील के लिए 48 से 72 घंटे की टाइमलाइन दी है। हर कुछ दिनों में नया बयान आता है, नया भरोसा दिया जाता है, नई टाइमलाइन बताई जाती है। कभी ईरान को तबाह करने की बात, कभी उसे दूसरा वेनेजुएला बनाने की चेतावनी। लेकिन जब डील की तारीख बदलने से ज्यादा तेजी से बयान बदलने लगे तो फिर लोग समझौते का इंतजार कम और अगले यू टर्न का इंतजार ज्यादा करने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए ट्रंप रियलिटी शो का भी पार्ट बन चुके हैं और उन्होंने अमेरिकन
प्रेसिडेंसी को क्या रियलिटी शो बना दिया है? ये लोग पूछ रहे हैं वहां के। एक तरफ ट्रंप बार बार संकेत देते हैं कि समझौते की संभावना बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान पर दबाव की भाषा भी उतनी ही मजबूती से बोलते हैं। अब ट्रंप ने कल नए दावे किए हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए और फिर एक बार दावा किया कि ईरान से डील फाइनल हो गई है। इस पर हमने ईरान से डील पर सवाल जवाब वाली फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। ट्रंप से प्रश्न पूछा गया, क्या ईरान से डील हो गई है? उन्होंने कहा, बड़ा समझौता लगभग तैयार है और जल्द साइन होने वाला है। उनसे पूछा गया, समझौते पर कहां हस्ताक्षर होने वाले हैं? ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ डील पर यूरोप में साइन हो सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया, डील के वक्त कौन कौन मौजूद होगा? ट्रंप ने जवाब दिया, अरब और यूरोपीय देशों की मौजूदगी में डील पर साइन हो सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप ईरान से डील के वक्त मौजूद रहेंगे? ट्रंप ने कहा, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जेडी वेंस वहां मौजूद होंगे। ट्रंप से पूछा गया, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दी है? ट्रंप ने कहा, मैं समझता हूं सुप्रीम लीडर के लिए डील के लिए मान गए हैं। अगला सवाल, क्या डील साइन होने पर अमेरिका तुरंत ब्लॉकेड हटाएगा या नहीं? ट्रंप ने जवाब दिया, हां, यह डील का हिस्सा है। एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि क्या डील में न्यूक्लियर पर भी कोई बात हुई है? ट्रंप ने जवाब दिया, हां, ईरान किसी भी रूप, तरीके या आकार में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा या खरीदेगा। अगला प्रश्न, क्या डील फाइनल होने तक ईरान पर हमले होते रहेंगे? इस पर ट्रंप ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने आज शाम को होने वाले हमले रद्द कर दिए हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल, होर्मुज़ स्ट्रेट कब तक खुल सकता है? इस पर ट्रंप ने कहा, डील साइन होते ही होर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, शायद इस हफ्ते के आखिर तक। ट्रंप से पूछा गया कि ईरान से डील को अब तक किसने मंजूरी दी है? इस पर उन्होंने कहा, सभी पक्ष, अमेरिका, इजराइल और गल्फ देशों ने डील के कॉन्सेप्ट को डिटेल को दोनों में मंजूरी दे दी। ट्रंप से अगला सवाल यह भी पूछा गया कि आपको इतना भरोसा क्यों है कि इस बार डील हो जाएगी? ट्रंप ने जवाब दिया, क्योंकि हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो मुझसे भी ज्यादा इस डील के लिए बेकरार है।